इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मुहतरम सामीईन, आप हज़रात मौजूदा अय्याम के करतूत से वाकिफ़ हैं कि माह रबीउल अव्वल में किस तरीके से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमाअत बिदात व खराफत में मुलव्विस हो जाते हैं और दीन के नाम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत के नाम पर बिदात व खराफात को जन्म देते हैं। आज के इस मुख्तसर तकरीर में आप लोगों के सामने ईद मिलादुन्नबी की शरई हैसियत के मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईद मिलादुन्नबी कहते किसे हैं, इससे मुराद क्या है। इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खुशियाँ मनाना, महफिल मुनाकिद करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हमीदा में नातें पढ़ना, इसको ईद मिलादुन्नबी से ताबीर की जाती है। अब आइए देखते हैं क्या इसको ईद कहना सही है या नहीं। क्या हमें शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि हम उसको ईद कहें। अगर शरीयत के रूप से देखा जाए, शरई तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ दो ईद पाई जाती है। अबू दाऊद रहमतुल्लाह की सुनन के अंदर उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क़दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता व लहुम यौमान यलअबून फ़ीहिमा फ़क़ाल मा हाज़ा अल यौमान क़ालू कुन्ना नलअबु फ़ीहा फ़िल जाहिलिय्यति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अल्लाह क़द अब्दल लकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौम अल-अज़हा व यौम अल-फ़ित्री रवाहु अबू दाऊद। और इसको इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। इस हदीस के रूह से ये देखा जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़माने जाहिलियत के अंदर 2 दिन ईद मनाते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 दिनों के बदले में मुसलमानों को ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा के ईद से तब्दील कर दिया। और इब्न माजा की एक रिवायत के मुताबिक, जिसको उसबु ईद कहा जाता है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, इन्ना हाज़ा यौमु ईदिन जअलहु लिल मुस्लिमीना फमन जाअ यौमल जुमअति फलयग़तसिल व इन काना तीबुन फलियमस्सहु मिन्हु व अलैकुम बिस्सिवाक। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह ने सुनन के अंदर इसको रिवायत किया है। अल्लामा अलबानी इसको हसन करार दिया है। इन दोनों हदीसों के मुतालिक और इन दोनों हदीसों के मुताबिक अगर बात कही जाए कि शरई तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 3 ईद है, वरना हकीकतन 2 ईद है। और जुमा को उसबु ईद उलमा कहते हैं। यह अलग बात है कि जुमा और ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र में बहुत सारे अहकाम के माबैन तफरीक है, दोनों के दरमियान बहुत सारे फ़र्क हैं। तो इन दोनों अहादीस हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि शरीयत के अंदर कोई चौथी ईद नहीं है।
अगर कोई ईद उसको कहता है तो यकीनन ईद कहने के लिए उसको दलील चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अब आते हैं मिलाद किससे कहते हैं। मिलाद पैदाइश के दिन को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बर्थडे कहा जाता है। और ये शरीयत के अंदर मिलाद मनाने का कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये रिवाज, रस्म रिवाज नसारा से इस्लाम के अंदर दर आया है। जैसे नसारा क्रिसमस डे मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को मनाते हैं, और उसी से मुसलमानों के दरमियान भी ये रस्म रिवाज आ चुका है। और जब एक कौम की तशबीह हो जाए, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने उससे मना किया है। जैसा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वह उन्हीं में से है। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी इसको हसन और सही कहा है। तो इस हदीस के रूह से हम कह सकते हैं कि मिलाद मनाने का जवाज़ हमारे शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन जो मिलाद मनाते हैं, तो मिलाद के मुतालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतालिक लोगों के माबैन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन के माबैन किसी एक तारीख़ पर इत्तिफ़ाक़ नहीं है। बाज़ मुहद्दिसीन 9 के कायल हैं, बाज़ 8 के, बाज़ 11 के, बाज़ 10 के और बाज़ 12 के। खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश के मुतालिक मुहद्दिसीन और उलमाए किराम के माबैन इख्तलाफ है। इख्तलाफ किस लिए है, किस वजह से हैं? अगर ये दीन इतनी ही ज़्यादा अहमियत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ख़ुद महफूज करते, सहाबा करम उसकी हिफाजत करते। लेकिन इससे बात मालूम होती है कि उस दिन की अहमियत उन लोगों के दरमियान कोई अहमियत नहीं थी। उस दिन वो लोग कोई महफिल या खुशियाँ नहीं मनाते थे, जिसके बना पर किसी एक तारीख़ पर वो लोग इत्तेफाक नहीं कर पाए, और ना उन लोगों ने कोई हिफाजत कर रखी है। दूसरी बात यह है, क्या मिलादुन नबी मनाने का सबूत शरीयत के अंदर मौजूद है? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मिलादुन नबी नहीं मनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल ज़िंदा रहे, कभी भी नहीं मनाया। इसी तरीके से सहाबा के दौर में उन लोगों ने भी नहीं मनाया, तबे ताबीन नहीं मनाया, यहाँ तक आइम्मा यज़ाम, आइम्मा अरबा तक किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी महफिलें नहीं मनाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन खुशियाँ नहीं मनाए। यहाँ तक कि 322 हिजरी से पहले किसी मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन के जहन में ये बात भी नहीं आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल, ये पैदाइश के दिन महफिल मनाई जाए, महफिल बनाई जाए और उसमें खुशियाँ मनाई जाए। बल्कि 322 हिजरी में फ़ातिमी हुक्काम ने मिस्र के अंदर सबसे पहले उसका ईजाद किया, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर परवान चढ़ते गया। दूसरी बात यह है कि मिलादुन नबी मनाना क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत की दलील है? कतई तौर पर नहीं। हाँ, हम भी महब्बत के कायल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत की जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना वाजिब है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके पास तमाम चीज़ों से, अपने वलद, अपने माँ बाप और इसी तरीके से तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा महबूब उसके नज़दीक ना हो जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना ईमान का जुज़ है, ईमान का तक़ज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना वाजिब और ज़रूरी है, लेकिन वो महब्बत, उसके तरीक़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और क्यों ना बताए, जो नबी हमें पेशाब पाखाने के तरीक़ा भी बतलाए, कंघी करने का तरीक़ा बतलाए, यहाँ तक कि बारीकी बारीकी मसाइल में वाज़ेह तौर पर हमें रहनुमाई की,
लेकिन एक अजीम दिन, जैसा कि मिलाद हज़रत कहते हैं, बहुत ही अजीम दिन है, उस दिन के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई क्यों नहीं की। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसका कोई सबूत नहीं है, ये सरासर बिदअत और गुमराही वाली चीज़ है। और एक बात जहन में रहनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना महीनों के तमाम अय्याम में, साल के तमाम अय्याम में, महीनों के तमाम घड़ियों में, लम्हों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना मतलूब और वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन मिलाद हज़रत सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें क्या हो जाता है कि 12 रबीउल आते ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत याद आती है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जताने के लिए रास्तों पर, सड़कों पर निकल पड़ते हैं और ना जाने क्या क्या बिदात और खराफात, नाच गाने, महफिल मुनाकिद करते हैं। उसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इजहार करते हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है और ये हकीकी तौर पर ये मोहब्बत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हमारे दरमियान मौजूद थे, उनकी ज़ात से मोहब्बत मतलूब थी। लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमारे दरमियान नहीं है, वो फौत पा चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर अभी भी वही बाकी है। अलबत्ता चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके फरमुदात मौजूद है, उनके अहादीस मौजूद है। उनके अहादीस से महब्बत करना यानी उनके अहादीस, उनके फरमुदात पर अमल करना, उनके अहादीस, उनके शरीयत की नशरीशात करना, उनकी तरफ से दिफा करना, ये तमाम चीज़ें महब्बत की अलामत होती है। तो हम मिलाद हज़रत से सवाल करना चाहते हैं, क्या आप इस नाहिये में अगर महब्बत के दावा में सच्चे हैं, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमुदात में, इस अमल में आपने इत्तिबा की? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने बर्थडे नहीं मनाया, कभी पैदाइश की महफिल मुनाकिद नहीं की। तो गोया कि आप जो हैं अपने महब्बत में झूठे करार पाते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिस तरीके से उनके कौल की इत्तिबा मतलूब थी, अभी भी वो कौल और उनके फ़ेल की इत्तिबा मतलूब है। और एक बात जहन में रहनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना महीनों के तमाम अय्याम में मतलूब है, बल्कि हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत मतलूब है, जैसा कि अभी बात गुजरी। तो खुलासा कलाम ये है कि मिलाद हज़रत सिर्फ़ और सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महब्बत को कैसे याद करते हैं और फिर उसके महब्बत जगाने के लिए, उसको जताने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और तरह तरह की नाते पढ़ते हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें शरई तौर पर सही और साबित नहीं हैं। तबारक व तआला इन तमाम खुराफात व बिदात व खराफात से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। हमें इस्लाम को सही से समझने, उस पर अमल करने और दूसरों को सही इस्लाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।